राम राम राम, आवाज नहीं आ रही है। राम गवाने, राम गवाने, लिख लिए, इसको लिख लिए। एक और बात बताओ, छोड़ो इस बातें, सब भूल जाओ। आज जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था बेटा, सुनो, आज जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उस वक्त हम हाई एनर्जी के साथ एकदम एक्साइटेड वे में और एकदम प्रॉपरली बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? क्लियर हो रहा है? यस सर। धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, 4 से 4:30 हुआ, 4:30 से आगे बढ़ते गया बेटा। धीरे धीरे क्या होते गया, हमारा एनर्जी घटते गया। क्या होते गया? घटा कि नहीं घटा? अब जब घटते गया तो आप बताइए कि हमारा जो स्पीड है बात करने का, समझाने का, वो क्या हुआ? वही है या कम हो गया? कम हो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स कम यूज होने लगा। बात समझ में आ रही है क्या? का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ, पहले स्टार्टिंग में हर सेकेंड में जो नंबर्स ऑफ वर्ड निकल रहे थे ज्यादा निकल रहे थे, वही हो रहा था। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो नंबर ऑफ वर्ड जो ज्यादा निकल रहे थे अब कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो गया। अब वही चीज को हमने यहां पे समझाया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस समय जितना उस मॉलिक्यूल्स में, उस एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी के डायरेक्टली पर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस नेगेटिव साइन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज सेकेंड घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। डायरेक्शन घट रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ूं बेटा। यस सर। याद होगा आज सुबह भी हम एक सेम ऐसा ही इक्वेशन डिराइव किए थे, याद है या भूल गए? साउंड में सेम ऐसा ही इक्वेशन डिराइव किए थे, माइनस n/d, वहां पे n। इसको हटाएंगे तो क्या करना है? गार्डियन वाला। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट लेमडा n। यहाँ पे क्या आएगा? लेमडा को कहते हैं डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं? लेमडा को कहते हैं डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डीके कांस्टेंट। हेलो 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 हेलो, हाँ सर, हेलो श्रीराम डीके कांस्टेंट या इसी का नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लिए। इसको अगर हम लिखे बेटा तो देखो तो कैसे लिखेंगे? dn/n इक्वल टू माइनस लेमडा dt लिख सकते हैं क्या? देखिए तो इसको इधर लिए, इसको इधर लिए, लिख सकते हैं बेटा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। चलिए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। बेटा अगर टाइम 0 रहा होगा स्टार्टिंग में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा या कम होगा? जब आलू बम जलाया होगा स्टार्टिंग में, उस समय मॉलिक्यूल ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा।
90 कम से होता है। 8 घंटे बाद मॉलिक्यूल्स कम हो गया या वही रहा? कम कम हो हो गया गए। सर। कम हो जाए। मान लिया यहाँ तक, यहाँ तक। अब देख रहे हैं एक ही टर्म हर जगह रिपीट हो रहा है। अब dn बाई n का इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता होगा या नहीं? dn बाई n का इंटीग्रेशन एन हो जाएगा वो, क्या? लॉग एन, हाँ ln log n लॉग ln ln into n माइनस लेंदा dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा टी। लिखिए तो, लिखिए लिखिए। हेलो हेलो, हाँ बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं तुम हंस रहा था इसलिए मुझे लगा कि तुम पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है। चलो ठीक ठीक। हाँ बेटा, क्या यार यहाँ हायर लिमिट क्या होगा n और लोअर लिमिट क्या होगा? एन नॉट। कैसे ऊपर से रब करूं? यस यस सर। क्या आ गया बेटा? क्या होगा बता दीजिए। ln माइनस ln नॉट इक्वल टू माइनस ln n नॉट। क्या क्लियर है बेटा? यस अब इसका फॉर्मूला आपको तो पता ही है, यस सर, एन बाय एन नॉट। n बाई n। डिवाइड। क्लियर? ln को हटाएंगे तो क्या होगा? यस सर। इधर जाकर क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल होगा। सर वो यस n का वैल्यू क्या होगा? यस सर। यही है रेट ऑफ डीके फॉर्मूला, रेट ऑफ डीके फॉर्मूला है। या डिसइंटीग्रेशन। फॉर्मूला टाइम बढ़ेगा n का वैल्यू घटेगा। हो गया? यस क्लियर है? यस सर। मतलब हमारा रेट ऑफ डीके फॉर्मूला क्या आ गया? यस सर। At t time number of radioactive elements present in nucleus क्या होगा बेटा? n इक्वल टू n नॉट फिर लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। माइनस। ये यार तुम लोग मैसेज मत किया करो भाई, मैसेज अब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। क्या लिख रहा है सब? सर जैसे पंपिंग मोटर जब स्टार्ट होता है पानी का फ्लो
हाई होता है जब रुकने, हाँ ये भी बोल सकते हो, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी, इज इट रिलेटेबल बोल सकते हो, बट उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी होता है। सर एक क्वेश्चन है, हाउ सेम नेचर चार्ज कैन अट्रैक्ट, हाँ एक चीज आप इस लेक्चर के बाद पूछिए, मैं बताऊंगा बाद में। चलो हो गया, चलो यहां तक क्लियर हुए? यहां तक क्लियर हुए? Yes. Yes, sir. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। Yes, sir. चलिए अब मैं एक क्वेश्चन बच्ची का शताक्षी को बता दूं, इसके बाद फिर आगे हम हाफ लाइफ और इफेक्टिव पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि ये बेटा है, थोड़ा सा स्पीकर को ऑफ कर लो बेटा प्लीज, आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा था कि दो चार्ज अगर एक सर्टेन रेंज में होते हैं, का मतलब समझिए वह दो चार्ज एक मॉलिक्यूल्स के नहीं होते, अनदर मॉलिक्यूल्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक A+ है और एक B+ है, अगर ये दो चार्ज हैं तो दो एलिमेंट्स के चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मोर देन 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, और मोर देन 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो किसी डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, तो उस वक्त दो सिमिलर चार्ज रिपेल करता है और दो डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करता है। लेकिन यही अगर यह डिस्टेंस लेस हो जाए, कम हो जाए, 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाए, तो वह नेचर, वह अट्रैक्शन और रिपल्सन रिवर्स हो जाता है। कैसे रिवर्स हो जाता है? दो पॉजिटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और दो नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी था कि दो सिमिलर चार्ज रिपेल होगा, अब इस केस में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि 10 एंगस्ट्रॉम से कम डिस्टेंस हो दो चार्जों के बीच में, और यह तभी पॉसिबल है जब किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में एलिमेंट हो, जैसे किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, तो एवरी प्रोटॉन्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, बिकॉज कि वह दोनों या दो से ज्यादा प्रोटॉन्स लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, न कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर हुआ शताक्षी? यस सर। अगर 10 एंगस्ट्रॉम से कम डिस्टेंस हो, सिंपल, अब रियल लाइफ में भी यही होता है, आप देखे होंगे कि कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो और गलती से कभी एक रूम में रहना हो गया, एक रूममेट बनाना हुआ, तो शुरुआत में तो द्वेष होता, अरे यार ये मेरे को इतना ये किया, लेकिन धीरे धीरे जब हम रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? और हम एक दूसरे को प्रोटेक्टिव बिहेव करने लगते हैं। क्लियर हुआ क्या? लेकिन आप कब, जब एक रूम में रहे, एक पास में रहे, तब ऐसा होता है। नहीं तो वही आदमी यहाँ पे और एक आदमी दूसरे बिल्डिंग में है, अरे यार मेरा दुश्मन देख रहा है। आर यू गेटिंग? मेरा बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो डिस्टेंस जब घटता, लेकिन वो डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। चलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ? कल मैं बताऊंगा हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ और सारी पॉइंट्स। आज की सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। बाय।